पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान में जैसा आप देख रहे हैं कि अली खामेनी साहब के फ्यूनरल का प्रोसेस जो है वो जारी है। एक बड़ी गौर करने वाली बात है, जो कल तस्वीरें ईरान से आई, तेहरान से आई, इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला मॉस्क जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए अली खामेनी साहब का शव रखा गया, वहाँ से जो खबरें सामने आई उसमें एक बड़ी गौर करने वाली बात थी। एक ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला है ईरान में जिसने काफ़ी कुछ बदल कर रख दिया है हालात को। जितने लोग अली खामेनी साहब के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। देखिए, ये शुरुआत हुई, जब इस जनाजे की शुरुआत हुई तो सबके मन में एक दुख था, सबके मन में जो है वो इस बात की तकलीफ थी कि रहबर अब नहीं रहे, आंसू थे, गम था। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखें, ये तकलीफ, ये दुख, ये गम जो है वो गुस्से में बदलता जा रहा है। आप देखें, कल जो तस्वीरें सामने आई, ईरान में लाखों लोग हाथ में लाल झंडा लेके खड़े हुए थे, बड़े बड़े बैनर्स लेके खड़े हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की बात कही जा रही थी। अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लेने की बात कही जा रही थी। लाखों लोग अली खामेनी साहब की जो ग्रैंड डॉटर थी, उनकी तस्वीरें लेके खड़े हुए थे। 14 महीने की मासूम बच्ची, उसकी तस्वीरें लेके खड़े हुए थे और यह कहा जा रहा था कि इस बच्ची के हत्यारों से बदला लो। पूरे तेहरान में एक आवाज गूंज रही थी, वो आवाज तेहरान से अमेरिका तक पहुंच रही है और वो आवाज ये है कि अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लो, बदला लो, रिवेंज रिवेंज, इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। यानी जो अली खामेनी साहब का जो जनाजे की जो प्रोसेस शुरू हुई, ये जिस गम, तकलीफ, दर्द के साथ शुरू हुई थी, अब ये अगले पिछले 2 दिनों के अंदर ये एक आक्रोश में बदल गई है, गुस्से में बदल गई है। और ईरान का एक एक शख्स ये चाहता है कि अब किसी भी मुद्दे पर, किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से बेहतर है कि बदला लिया जाए। इस तरह की भावना, ये ईरान के मन की बात है, ये ईरान के लोगों का विचार है, ये ईरान की आम जनता जो है वो ये बात एक्सप्रेस कर रही है। और ये सब तरफ आप देखें, जो कवरेज कर रहे हैं ईरान में पत्रकार, उनके ज़रिए देखें या जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है। जो रशियन डेलीगेशन पहुंचा अंतिम विदाई देने के लिए अली खामेनी साहब को, उसमें रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव जो है वो गए थे। ये पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और इन्होंने जब अंतिम दर्शन किए अली खामेनी साहब के, उसके बाद इनकी तरफ से, यानी इनको आप पुतिन का ही बयान मान सकते हैं, इनकी तरफ से 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कही गई जो बड़ी गौर करने वाली हैं और जो हकीकत के बेहद करीब है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि देखिए, ये जो जंग अब तक हुई है, इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका, इजराइल या तमाम ताकतों के सामने ईरान नहीं झुका। पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली ईरान को झुकाने की, लेकिन ईरान नहीं झुका। ये कौन कह रहा है? ये पुतिन कह रहे हैं साहब, ये दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा पुतिन कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने कही कि ईरान नहीं झुका। तमाम कोशिशें हो गई, जितने लोगों ने शिगुफे दिमाग में पाल रखे थे कि हम इतने दिनों में ईरान को हरा देंगे और ईरान का ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हकीकत यह है ईरान का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और हालात क्या हो गए कि मिडिल ईस्ट में आज हालात ये हो गए कि ना बेस बचे, ना इज्जत बची, और सैनिक भी जो है वहां पर किस हालात में है कोई भरोसा नहीं। अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए और कितने घायल, इसके सही आंकड़े देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हकीकत तो ये है। खैर, दूसरी बात उन्होंने कही अली खामेनी साहब के लिए कि अली खामेनी साहब का जो असैसिनेशन था वो उनकी शहादत हुई है। वो एक सेना के जवान की तरह उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी, वो शहीद हुए हैं। ये बात दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने तीसरी बात कही जो बेहद अहम बात है कि अली खामेनी साहब की शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है। देखिए, बात कौन कह रहा है? रूस कह रहा है। दिमित्री मेदवेदेव जो पुतिन की तरफ से आए थे वहां पर, उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि आज पूरा ईरान एकजुट है। और ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी में भी देखी जा रही हैं, व्हाइट हाउस में भी देखी जा रही हैं, इजराइल में भी देखी जा रही हैं, तेल अवीव और जेरूशलम में भी देखी जा रही हैं, और संभवतः यूरोप के देश भी इनको देख रहे होंगे।
कि जो सपना देखा करते थे कभी कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या तेहरान में जो है ईरान में जो है बगावत करके हालात को काबू में कर लिया जाएगा और तमाम पता नहीं क्या क्या ख्याल थे, आज देखिए पूरा ईरान एकजुट है और करोड़ों ईरानी जो हैं वो अपने रहबर के लिए नारे लगा रहे हैं और अब तो बदले की भी बात कर रहे हैं। और ये गुस्सा देखिए ईरान के चाहे नए सुप्रीम लीडर हो मुश्तबा खामेनी, चाहे वहाँ की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, ये सब ये बात कह चुके हैं, ईरान की सेना भी ये बात कह चुकी कि अब ईरान का हर फैसला ईरान की जनता करेगी। देखिए बड़ी कोशिश की ईरान के कुछ नेताओं की तरफ से समझौता हो जाए, डील हो जाए, शांति हो जाए, वो ईरान की भलाई के लिए, ताकि वहाँ की जनता को रोजगार मिले और तरक्की हो, पूरे एरिया में शांति हो, इसकी कोशिश ईरान के कई नेताओं की तरफ से की गई और टॉक्स भी की गई अमेरिका से। लेकिन जितनी तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे हॉर्मूज हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे पैसे देने की बात हो, हर तरफ मामला फंसा हुआ है, हर तरफ धोखा है साहब, मामला फंसा हुआ है। गुस्से में है ईरान की जनता। तो देखिए अब ईरान ये कह रहा है कि होगा वही जो जनता चाहेगी, और जनता क्या चाह रही है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए तेहरान में क्या हो रहा है। इसके अलावा देखिए इस बीच में दो तीन अहम बड़ी खबरें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में ये अली खामेनी साहब का जो फ्यूनरल का प्रोसेस है, इसको ख़त्म होने के बाद मामला क्या बातचीत की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर से बिगड़ जाएगा, इसके कई इशारे मिलने शुरू हो गए। एक तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरह की खबरें हैं कि चाहे नतांज हो और चाहे फोर्दो हो, चाहे इस्फहान हो, ख़ास तौर पर जो है नतांज और इस्फहान को लेकर इस तरह की खबरें हैं कि वहाँ पर वाहनों का मूवमेंट देखा जा रहा है और जो ये न्यूक्लियर साइट्स की जो टनल्स हैं इसके आसपास भी जो है काफ़ी मूवमेंट है व्हीकल्स का। इसी तरह से पिकेक्स माउंटेन को लेकर, पिकेक्स माउंटेन वो जगह है जहां पर पहाड़ों के अंदर बताया जाता है कि किसी तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकती है, एक सीक्रेट प्लेस जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। यहीं पे घुसने की शायद कोशिश में था अमेरिका, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया ख्वाब। तो अब ये जो पिकेक्स माउंटेन के आसपास भी जो है तेजी से मूवमेंट की खबरें हैं। ऐसी चर्चाएं जो हैं वो डिफेंस सर्कल में हैं, खास तौर पर जो न्यूक्लियर मामलों के जानकार हैं। देखिए जब हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल की, यूरेनियम की, प्लूटोनियम की, या क्या ईरान इसको मूव कर रहा है, इस तरह की जब बातें करते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको डिवीजन करना होता है। एक तो जनरल खबरें आती है, जो पत्रकार आते हैं या फिर जो न्यूज़ में चलती हैं उस तरह की खबरें होती हैं, जो खबरें जब सामने आ जाती हैं तो वो न्यूज़ चैनल्स में चलने लगती है। लेकिन दूसरा एक होता है कि एक बड़ी बॉडी काम करती है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, जो कि सामने नहीं आते लेकिन उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके बीच में इस तरह की खबरें जो हैं, वहाँ से जो खबर निकल के बाहर आती हैं वो ज़्यादा दमदार होती है और वो ज़्यादा जो है सच्चाई के करीब होती है। तो ऐसे ही जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीच में इस तरह की खबरें हैं कि भाई पिकेक्स माउंटेन के आसपास ये जो हलचल हो रही है, क्या इसके पीछे किसी तरह का कोई यूरेनियम से संबंध है इसका ईरान से। देखिए मामला जो है वो टॉक्स वाला जो आगे बढ़ रहा है उसमें हॉर्मूज को लेकर क्या होगा, हॉर्मूज को लेकर देखिए हॉर्मूज उतना मुश्किल मुद्दा नहीं है, और हॉर्मूज को ईरान ने कभी बंद किया ही नहीं था। हॉर्मूज ये तो अपनी टांग वहाँ पर फंसा के बैठे, और जब ईरान ने मारा तो ना आगे बढ़ते बना ना पीछे बढ़ते बना, अब अल्टीमेटली पीछे हटना ही पड़ा ना हॉर्मूज से। यही हकीकत, यही है साहब, हर दुनिया जान रही है। 4 महीने हो गए, 4 महीने में क्या बिगाड़ पाए ईरान का, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक अली खामेनी साहब को आपने शहीद किया और उनकी शहादत, उनका खून का कतरा कतरा आज ईरान को मजबूत करके खड़ा है, एकजुट के करके खड़ा हुआ है, और अब वो ईरान पैदा हो रहा है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। आप मेरे से लिखवा लीजिए, अगले 5 साल के अंदर अरब देशों का सबसे बड़ा पावर ईरान बन के उभरेगा। इतना ही नहीं, पूरे रीजन में कोई देश ईरान के आसपास नहीं खड़ा रहेगा। ये होने जा रहा है अगले कुछ सालों के अंदर, आप देखिएगा इस बात को। चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वॉर इंडस्ट्री हो, चाहे हथियार हो, हर मामले में अब ईरान को रोकना असंभव है, मुश्किल है बहुत। जो ये गलती हो गई, मैं बार बार दोहराता हूँ इस बात को, कि अली खामेनी साहब की शहादत की वो गलती कर दी गई है, उन पर हमला करके, जिसका परिणाम आने वाले समय पे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, और अमेरिका के आने वाली जनरेशन्स इस फैसले के लिए कभी लीडरशिप को अपनी माफ़ नहीं करेगी। देखिए तो अब सवाल ये है कि क्या ये
मूवमेंट जो हो रहा है, क्या ये यूरेनियम से संबंधित है? इसको लेकर अभी ईरान की तरफ से तो कोई बात कही नहीं गई है, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यह है कि इस तरह के स्पेकुलेशन हैं कि क्या एक तरफ बातचीत भी चल रही है, एक तरफ फ्यूनरल का प्रोसेस भी चल रहा है, इस बीच क्या अपने यूरेनियम को लेकर, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसको लेकर किसी तरह का कोई मूवमेंट ईरान ने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से, करीब 48 घंटे से एक नई चर्चा छिड़ गई है कि साहब क्या ईरान के पास प्लूटोनियम भी है? यूरेनियम जो है एनरिच्ड यूरेनियम, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जो एमओयू साइन हुआ है उस पर यूरेनियम की चर्चा है, लेकिन उसमें प्लूटोनियम की कोई चर्चा नहीं है। अब ये प्लूटोनियम क्या होता है? प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जिस तरह से यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है, उसी तरह से एटम बम बनाने में प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पास प्लूटोनियम है? जवाब है बिल्कुल है। और इस वक्त ये जो प्लूटोनियम ईरान के पास है, ये कहाँ कहाँ पर है? ये बुशर में है, वो न्यूक्लियर प्लांट जो रूस की मदद से चलता है, वहाँ पर ये मौजूद है। इसके अलावा तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो है, वहाँ पर भी ये प्लूटोनियम मौजूद है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक जो ये प्लूटोनियम है, इसका इस्तेमाल जो है वो मेडिकल साइंस के लिए या रिसर्च के लिए ही किया जाता है। यानी वो ऐसा नहीं है कि उससे किसी तरह का वेपन बनाया जाए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो बुशर परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर प्लांट है बुशर में, यहाँ पे करीब 2000 किलोग्राम यानी 2 टन प्लूटोनियम होने का अनुमान लगाया गया है, ऐसी जानकारी है। अब परमाणु विशेषज्ञ जो हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि यदि ईरान चाहे तो प्लूटोनियम का उपयोग करके हथियार ग्रेड सामग्री जो है वो भी बना सकता है। यानी वेपन के लिए जिस प्लूटोनियम जिसकी ज़रूरत है, ईरान अगर चाहे तो उसको प्रोसेस करके उससे भी केमिकल प्रोसेसिंग के जरिए जो है किसी तरह का वेपन डेवलप कर सकता है, अगर ईरान चाहे तो। अब ये एक बड़ी वजह है कि मामला यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम भी चर्चा में आ गया। ये एक नई एंट्री हो गई है, क्योंकि आप देखिए, सवाल ये है कि आप अगर जब ये डील का हिस्सा है, एमओयू का हिस्सा है कि भाई ईरान के यूरेनियम पर चर्चा की जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर प्लूटोनियम पे भी सवाल उठेगा कि उसका क्या करना है। और वहाँ पर भी प्लूटोनियम है, भले अभी वो मेडिकल साइंस के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है और रिसर्च के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन 2000 किलो के आसपास है वो प्लूटोनियम बुशर में। उसका क्या होगा? क्या उसको लेकर किसी तरह का मूवमेंट है? ये जो अभी नतांज और इस्फहान में जो मूवमेंट हो रहे हैं, जिसकी खबरें आ रही हैं, इसका कनेक्शन क्या कुछ शिफ्टिंग से है? इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। अब देखिए, इसके साथ ही हॉर्मूज़ में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि न सिर्फ हॉर्मूज़ में तो ईरान ने बहुत बड़ी ही तेज़ी के साथ अपनी फोर्सेस बढ़ा दी हैं पिछले 48 घंटे में। अब इसकी क्या वजह है एग्जैक्ट, इसका कारण क्या है? ईरान को कुछ थ्रेट है या हॉर्मूज़ में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई इंटेल आई है, ये अभी वक्त लगेगा सामने आने में। लेकिन हॉर्मूज़ में बहुत तेज़ी के साथ सेना तैनात कर दी है ईरान ने। इसके अलावा देखिए, अगर हम इसकी स्पेसिफिक बात करें लोकेशंस की, जो ईरान की सेना के मूवमेंट आप देखें पिछले 48 घंटे के, जो खार्ग आइलैंड है उसके आसपास, अबू मूसा आइलैंड है उसके आसपास, यानी हॉर्मूज़ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे बड़ी संख्या में ईरान की सेना के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए। बड़ी संख्या में यहाँ पर नई बोट्स, जो छोटी वाली नई बोट्स हैं, उनकी नई तैनाती हो गई है। साथ ही जितने इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ख़ास तौर पर मिज़ाइल लॉन्चर्स जो मिज़ाइल लॉन्चर्स हैं जिसको टारगेट किया अमेरिका ने, इनके आसपास डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है पिछले 48 घंटे के आसपास। यानी रीलोकेशन किया गया है, जो डिफेंस सिस्टम अलग अलग लगे थे ईरान के, उनको हटा के नई लोकेशंस पर लगाया गया है। तो ये जो मूवमेंट है ये बड़ा नोटिसेबल है। मतलब आप देखिए, जो कोई भी सेना जब भी अपने हथियारों को कहाँ डिप्लॉय कर रही है, कौन से हथियार डिप्लॉय कर रही है, इससे कौन सी मिसाइल्स डिप्लॉय कर रही हैं, उसकी रेंज क्या है, इससे इस बात का अंदाज लगता है कि सेना की तैयारी क्या है और वो किस रूप में लेना चाहती है। यानी आप देखिए, मल्टी लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। अपनी मिसाइल्स को जो है मिसाइल लॉन्चर्स पर मूव किया गया है, उसकी रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, हॉर्मूज़ में सेना भेज दी गई है, जो आइलैंड्स हैं उनको घेर लिया गया है सेना के जरिए कि यहाँ पर क्या किसी तरह का कोई ऐसा
अनुमान है, ईरान को ऐसा लगता है कि ये बातचीत वाला जो ये 60 दिन का टाइम है, ये असल में जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है बड़ी, कि ये 60 दिन जैसे ख़त्म होंगे और जंग होंगी, और ये क्या उसकी किसी तरह की तैयारी है? ये देखिए तमाम सवाल हैं, ये बड़े, ये आप अगर पूरी पिक्चर को जोड़ के देखें, देखिए चाइना का डेलीगेशन भी वहां गया, चाइना की तरफ से क्या बयान आया है कि किसी भी सूरत में हॉर्मूज अब फिर से बंद नहीं होना चाहिए और अमेरिका को जितनी शर्तें हैं उसका पालन करना चाहिए। यानी हॉर्मूज को लेकर चीन वार्निंग दे रहा है, उधर से रशिया जो है वो बता रहा है कि भाई जीत हुई है और अमेरिका की हार हुई है, वो भी इस बात को लेकर कंसर्न है कि हॉर्मूज का क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखो कि अरब देश जितने हैं, इसमें भी बड़ा डेवलपमेंट है कि अरब जो देश है, कई अरब देशों ने इस तरह की खबरें हैं कि खासतौर पर सऊदी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने एयर स्पेस का, अपनी ज़मीन पर हमले करने के लिए इजाज़त देने से मना कर दिया है कि भाई हम, आपको ईरान पे हमला करना है आप करो, इसराइल को जो करना है करे, लेकिन हमारी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो दूसरी बार ऑपरेशन शुरू करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो उसको आगे नहीं कर पाए, जबकि ट्रंप की कई बार मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात हुई, लेकिन वो इस बात को लेकर क्लियर था सऊदी की अगर अब की बार जंग होगी तो हमारे पर बुरा अटैक होगा, और सऊदी नहीं चाह रहा था कि फिर अब वो रियाद पर मिसाइलें बरसे और तमाशा हो फिर तमाम। तो देखिए हालात ये हैं कि जो अरब देश हैं, ये अरब देश भी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इनकी तैयारी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की है। तो डिफेंस सिस्टम क्यों मजबूत किया जा रहा है कि भाई ईरान से मिसाइलें आए तो उसको रोका जाए। अब ईरान से मिसाइलें आए उसको रोका जाए, यानी कोई इस तरह का प्लान है कि भाई अमेरिका या इजराइल फिर से हमला करेंगे और हमने बचने के लिए अपना, देखिए वो तो आप हमला अरब देश करें ना करें, लेकिन वहाँ बेस है अमेरिका का, तो मिसाइल तो खाना तय है, वो मिसाइल खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देशों का अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना, जो डिफेंस सिस्टम जो है, यहाँ से खरीदो, वहाँ से खरीदो, इससे खरीदो, वो सऊदी चाइना के पीछे भी पड़ा कि भाई हमको डिफेंस सिस्टम दे दो। इससे ये बात समझ में आती है कि अरब को अपनी सुरक्षा की चिंता है, वो हमला नहीं करना चाह रहा, अरब के देश हमला नहीं करना चाह रहे ईरान पे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के इंतजाम में जुटे हुए। तो देखिए पूरा डेवलपमेंट, ईरान का स्ट्रैटेजिक मूवमेंट, एक तरफ तो जनाजा वाला जो है वो तस्वीरें हैं वो तो जो सामने हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सेना का मूवमेंट, बोट्स का मूवमेंट, न्यूक्लियर सेंटर के आसपास डेवलपमेंट, पर्दे के पीछे बड़ी तेजी से खेल जा रही है साहब। ऐसा नहीं है कि चीज़ें शांत हो गई हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक वही बयान आया है कल की, ट्रंप डिक्लेयर दैट अमेरिका हैड नॉक्ड द हेल आउट ऑफ ईरान, कि हमने बुरी तरह से ईरान को हरा दिया है। क्लेम तेहरान वाज डाइंग टू सेटल, कि ईरान जो है वो समझौता करना चाहता है, ऐसी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये भी कह रहे हैं कि यूएस हैड गिवन ईरान अ वीक ऑफ फॉर अ फ्यूनरल, कि हमने जो है वो अली खामेनी साहब के फ्यूनरल के लिए जो है, डोनाल्ड ट्रंप खामेनी साहब नहीं कहेंगे, उन्होंने तो फ्यूनरल शब्द का इस्तेमाल किया है, वो तो मैं कहता हूँ इसलिए कह दिया मैंने, मतलब वो कहा मैंने। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए इसी बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान आए ईरान को लेकर। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड दैट अमेरिका हैड नॉक्ड द हेल आउट ऑफ ईरान, उन्होंने कहा कि हमने जो है ईरान को बुरी तरह से हरा दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ही क्लेम्ड तेहरान वाज डाइंग टू सेटल, कि तेहरान जो है, ईरान मतलब MOU साइन करना चाहता था और समझौता करना चाहता है, इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और तीसरी बात कही कि हमने जो है ईरान को हमने जो है 1 हफ्ते का टाइम दिया है फ्यूनरल के लिए। इस तरह की दावे जो है डोनाल्ड ट्रंप से हुए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि जवाब मिल ही गया होगा। तेहरान में वो लाल झंडे देख लिए होंगे और वो फ्लैग्स देख लिए होंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की बात कही जा रही है, और ईरान का बच्चा ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से बदला लिया जाए। इस तरह के फ्लैग्स देख लिए होंगे उन्होंने, तो उनको पता चल गया होगा शायद कि ईरान क्या चाहता है। देखिए अभी हालात ये है कि फ्यूनरल प्रोसेस है, उसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा टर्न आ सकता है, बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक तरफ रूस के बयान, दूसरी तरफ चीन के बयान, ईरान की अपनी तैयारियां, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लगातार लिबनन पे हमले कर रहा है, गजा पर हमले जारी हैं, सीरिया में भी तनाव देखने को मिल रहा है, उधर यमन और सऊदी भी आपस में भिड़े हुए, हुती और सऊदी के बीच में भी तनाव है। ऐसे में एक बार फिर ऐसा लगता है कि अली खामेनी साहब के फ्यूनरल प्रोसेस के बाद एक बार फिर मामला जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है। खैर, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।